नमस्कार सभी साथियों को। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार एक बार फिर से और आज के क्लास में देखने वाले 18 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल परीक्षा 247 जिसका यूट्यूब हैंडल है @परीक्षा_247। तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में आप अपना आंसर लिखें। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को समर्पित है। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है। 18 अप्रैल को क्या था ना कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसको 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये यूनेस्को के सहयोग से मनाया जाता है। किसके सहयोग से? यूनेस्को के सहयोग से मनाया जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता देता है। ठीक है। जैसे भारत के प्रमुख अगर विरासत स्थलों में देखें तो ताजमहल है। ताजमहल, ताजमहल, कुतुब मीनार, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। और एक और देख लेते हैं, सांची स्तूप। सांची स्तूप आपको पता ही होगा, एमपी में है। सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। स्टार्टअप जो कंपनी है, स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है? कौन सी नई योजना शुरू की गई है? स्टार्टअप 3.0, स्टार्टअप इंडिया 3.0, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप योजना या एमएसएमई स्टार्टअप योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स। ठीक है। स्टार्टअप कंपनियों को वित्तीय सहायता और निवेश उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 योजना शुरू करी है। ठीक है। इसके तहत क्या है कि सीधे स्टार्टअप्स को नहीं दिया जाएगा बल्कि वेंचर कैपिटल फंड्स को पैसा दिया जाएगा। स्टार्टअप को इसके द्वारा सहायता प्रदान करी जाएगी ताकि नवाचार को बढ़ावा मिल सके, रोजगार के अवसर पैदा हो सके और निवेश का इकोसिस्टम तैयार हो सके। तो स्टार्टअप इंडिया की जो स्टार्टअप इंडिया इस पहल की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत आपसे पूछ सकता है कभी। शुरुआत हुई थी इसकी 2016 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, जीई एरोस्पेस किस देश की कंपनी है? यूके, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस? इसका सही आंसर क्या होगा? बताएंगे आप?
क्या होगा इसका सही आंसर? अमेरिका। जीई एरोस्पेस कंपनी जो है अमेरिका की है। जो जीई एरोस्पेस है, ये एरोस्पेस और एविएशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। यानी कि ये विमान के इंजन बनाती है और एविएशन सिस्टम है वो बनाती है, और इसके लिए जानी जाती है कंपनी। क्या बनाती है? ये विमान इंजन बनाती है, एयरक्राफ्ट इंजन बनाती है और एविएशन सिस्टम बनाती है। ठीक है। ये कमर्शियल विमान है, उनके इंजन का भी निर्माण करती है। मिलिट्री इंजन है, उस मिलिट्री यानी रक्षा के लिए जो विमान वगैरह बनते हैं उनके इंजन सिस्टम को बनाती है। एविएशन मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी उसका भी काम करती है। फ्यूल एफिशिएंट इंजन का डिजाइन करती है। जो जीई एरोस्पेस है अमेरिका की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है, उनमें से एक है ये। बोइंग, एयरबस जैसे विमान निर्माताओं के लिए ये इंजन का सप्लाई करती है। ठीक है। तो ये क्या काम करती है? ये ज्यादातर एविएशन सिस्टम बनाती है और एयरक्राफ्ट इंजन्स तैयार करती है। ठीक है। कहाँ की ये कंपनी? ये कंपनी है अमेरिका की। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच डन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026। विच डन लीडिंग वुमेन ऑफ द वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 किसे मिला है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा या सैफ अली वर्मा? किसको मिला है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड मिला है। ठीक है। दीप्ति शर्मा को आप जानते ही हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर है और हमारे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख ऑलराउंडर है। बैटिंग बॉलिंग और बॉलिंग दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। ओडीआई टी20 दोनों फॉर्मेटों में खेलती है। विजडन अवार्ड्स है, विजडन क्रिकेटर अलमैनेक है, और ये क्रिकेट जगत का सबसे सम्मानित अवार्ड माना जाता है। हर साल पुरुष और महिला क्रिकेटरों को इससे सम्मानित किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं इसमें कि इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नोवाक जोकोविच, कार्लो अल्caraz, राफेल नडाल या रोजर फेडरर? इसको बनाया गया है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपको जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्caraz इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्फोसिस में स्पेन के युवा खिलाड़ी हैं ये। कहाँ के? स्पेन के हैं। स्पेन के हैं, इनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? इन्फोसिस का। ठीक है। इन्फोसिस भारत की एक प्रमुख आईटी और कंसल्टिंग कंपनी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई और क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है। क्या? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई और क्लाउड सर्विसेज, और क्लाउड सर्विसेज एंड सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाठी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बनी है? असम, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाठी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बनी है?
ठीक है? कौन सा आंसर होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, मिज़ोरम। देखिए एडीसी क्या होता है? एडीडी कैंप होता है। मतलब ये एक सैन्य अधिकारी होता है जो हमेशा राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए या उनके साथ में सहायक के रूप में काम करता है। ठीक है? तो मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बनी है? मिज़ोरम के राज्यपाल की बनी है। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं कि आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में, वाराणसी, नई दिल्ली या भोपाल? कहाँ पर हुआ है? आयुष चिंतन शिविर 2026 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। आयुष चिंतन शिविर जो है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय विचार मंथन कार्यक्रम था ये। आयुष चिंतन शिविर क्या था? कि आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय विचार मंथन कार्यक्रम था। इसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। उनका उद्देश्य था कि पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली है उसको आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ जोड़ना। आयुष चिकित्सा प्रणाली है उसको इससे बढ़ावा देने के नीति और अनुसंधान पर चर्चा, स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष की भूमिका मजबूत करना और वैश्विक स्तर पर आयुष का प्रचार करना। इससे संबंधित मंत्रालय भी अगर पूछा जाए तो कौन सा मंत्रालय आ जाएगा? आपका आयुष मंत्रालय आ जाएगा। और आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई? आयुष मंत्रालय की स्थापना कब होती है? आयुष मंत्रालय इसकी स्थापना होती है 2014 के अंदर। आयुष के अंदर 5 प्रणालियाँ आती हैं। आयुष के अंदर इसके अंदर 5 प्रणाली आती हैं आयुष के अंदर। 5 प्रणाली कौन-कौन सी आती हैं? आयुर्वेद पहली, आयुर्वेद, आयुर्वेद। दूसरे नंबर पे देखिए योग, तीसरे नंबर पे यूनानी, यूनानी पद्धति, सिद्ध और होम्योपैथी। ठीक है? ये 5 पत्तियाँ आती हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका नई दिल्ली आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार सीएपीएफ का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या लखनऊ? कहाँ पर हुआ? भारत में पहली बार सीएपीएफ का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका भी सही आंसर आपको हो जाएगा नई दिल्ली। दिल्ली में, नई दिल्ली में सीएपीएफ, सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसको बोलेंगे हम हिंदी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। इसका उच्च स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होता है, जिसमें सीएपीएफ की कार्यप्रणाली, सुरक्षा रणनीति, आधुनिकीकरण और समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है? ये जो हमारी सीएपीएफ है, आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अर्धसैनिक बल श्रेणी है। कौन सी है? अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल श्रेणी में जो है हमारी फोर्स है और ये आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है? भारत की अगर और आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में देखा जाए तो एक आ जाएगा हमारा
CRPF आ जाएगा। भारत की प्रमुख जो CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। CRPF क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व रिजर्व पुलिस फोर्स। ऐसे ही है BSF। BSF क्या होता है? BSF होता है सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा CISF। CISF क्या होता है? CISF होता है इंडस्ट्रियल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। इसके बाद में देखिए ITBP। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है। फिर आता है SSB। SSB है सशस्त्र 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 सीमा बल। ठीक है। ये सारे हमारे किस कंट्रोल होते हैं? गृह मंत्रालय के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। इसके अधीन आते हैं सब गृह मंत्रालय। ठीक है। अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन है कि IMF के अनुसार 2025 में IMF के अनुसार 2025 में भारत की वैश्विक GDP रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? 2025 का बता रहा है ये। 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कौन सा मिला है? बताओ कौन सा मिला है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2025 में भारत को छठा स्थान मिला है। विश्व GDP रैंकिंग में छठा स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला अमेरिका को, दूसरा चीन को, तीसरा जर्मनी को, चौथा जापान को, पांचवा यूनाइटेड किंगडम को और छठा भारत को। ठीक है। अगर देखा जाए तो भारत के अर्थव्यवस्था में कौन कौन सा सेक्टर है जो अर्थव्यवस्था में GDP में भाग लेते हैं? तो एक तो है सर्विस सेक्टर आता है, सर्विस सेक्टर। एक एग्रीकल्चर सेक्टर आता है और एक आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है। जो प्रमुख योगदान देते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS अरिहंत, INS ध्रुव, INS विक्रांत या INS शक्ति। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? INS ध्रुव। INS ध्रुव इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव। यह अत्याधुनिक मिसाइल ट्रैकिंग और निगरानी जहाज है भारत का। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की मदद से डेवलप किया गया, विकसित किया गया है। यह समुद्र में लंबी दूरी की मिसाइलों और अंतरिक्ष प्रक्षेपणों को ट्रैक कर सकता है। ठीक है। उन्नत रडार और सेंसर सिस्टम, मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग क्षमता, लंबी दूरी की निगरानी और रणनीतिक रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं।
तो भारत की और प्रमुख जहाज़ों में देखा जाए तो आईएनएस अरिहंत भी है, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस शक्ति। भारत के प्रमुख सं क्या है ये? हुँ। भारतीय नौसेना के प्रमुख जहाज़ हैं ये। तो इसको डेवलप किसकी मदद से किया गया था? डेवलप किया गया डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईआरसीटीसी ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ से शुरू की है? दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ से शुरू की है? चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या कोच्चि, कहाँ से शुरू की गई है? इसका क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम से। आईआरसीटीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपने बहुत देखा होगा। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे कैटरिंग कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। दिव्य दक्षिण यात्रा एक धार्मिक पर्यटन ट्रेन है। भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी द्वारा संचालित की गई है। ये ट्रेन यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण कराएगी। तो इस ट्रेन का उद्देश्य है कि ये धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देना, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत से परिचय कराना, रेलवे पर्यटन को मजबूत करना। ठीक है? और भी स्पेशल ट्रेनें हैं जैसे कि भारत गौरव ट्रेन है, और भी जैसे रामायण सर्किट ट्रेन, ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन, कई सारे जो इस तरीके की ट्रेनें हैं, वो चला रखी हैं। अगला सवाल देखते हैं आपका। परिसीमन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी प्रस्तावित की गई है? 545, 560, 580 या 600? कितनी की गई है? क्या होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 580। परिसीमन विधेयक 2026 है, उसके अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या 580 प्रस्तावित की गई है। 580 प्रस्तावित की गई है। तो अभी वर्तमान में कितनी थी? 545 थी। 545 से बढ़ाकर इनको नया प्रस्तावित जो सीटें हैं 580 हैं। लोकसभा आपको पता होगा कि इसको हम बोलते हैं निचला सदन, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च उच्च सदन, राज्यसभा है, इसको बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है? वर्तमान में सीट कितनी है? 545, इनको बढ़ाकर प्रस्तावित कितनी गई है? 580। अगर आपको देखा जाए तो राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति जो होता है संसद का हिस्सा होता है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई किसी भी बिल पर बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी बिल विधेयक या कानून नहीं बनता है, ठीक है?
अगला सवाल देखते हैं कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे मिला है? आलिया भट्ट, सयानी गुप्ता, प्रियंका चोपड़ा या दीपिका पादुकोण? किसको मिला है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सयानी गुप्ता। सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 का सम्मान मिला है। भारतीय अभिनेत्री सयानी गुप्ता को मिला है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ताकि आपको और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।